गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अश्वमेध यज्ञ मुंबई श्रृंखला 4 प्रस्तुत है। इस श्रृंखला में आज हम बताने वाले हैं कि 2000 की तरह ही 2024 के अश्वमेध यज्ञ में वो काम हमसे करवा लिए जो गुरुदेव हमसे कराना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री परिवार से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ा जा सके। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मुंबई में अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ था। सवेरे हम तैयार हो गए और यज्ञ स्थल में पहुंच गए। यज्ञ स्थल में जो गैलरी होता है, वेटिंग के लिए, इंतज़ार के लिए जो गैलरी होता है, वहाँ पर जाके बैठ गए और नज़र दौड़ाने लगे कि जिस गैलरी में हम बैठे हुए हैं वहाँ पर यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए गेट कहाँ पर है। लेकिन हमको कहीं गेट दिखा नहीं क्योंकि पूरे में रस्सी बंधा हुआ था। उसके बाद हम अपने गैलरी में नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि भीड़ कम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग इंतज़ार करने लगे और जो कर्मकांड हो रहा था उस पर ध्यान भी लगाए हुए थे। प्रथम पाली चल रही थी। यज्ञ समाप्त होने से पहले कर्मकांड के आधार पर ही गैलरी में जो परिजन बैठे हुए थे वे सारे के सारे खड़े हो गए। तो हम खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे कि देखें कि भीड़ किस ओर जा रही है। यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए एंट्री गेट है किधर। तो हमें महसूस हुआ कि एक कोने में रस्सी को खोल दिया गया है, उसी से होकर भीड़ यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए मारामारी कर रहा है। तो हम भी उस भीड़ में शामिल हो गए, इसलिए कि यदि इस पाली में अवसर नहीं मिलेगा तो ड्यूटी में फिर विलम्ब हो जाएगा। भीड़ में जब शामिल हो गए और यज्ञशाला में प्रवेश करने से 3-4 हाथ पहले थे तो देखते क्या है, हमारे दाहिने हाथ में एक छोटा सा बच्चा जोर से हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है। और उसके बगल में ही यानी उस बच्चे के पीछे में उसकी माँ थी और हमारे बाएं हाथ में लगता है उसकी बहन रही होगी या कोई अन्य परिजन होगा, वो भी हल्ला करती है। हमारा ध्यान उस बच्चा पर जाता है। एकाएक मेरा दिमाग सोचने लगता है कि क्या इस बच्चे को हम कंधे पर उठा लें। फिर दिमाग में आया कि नहीं, उतना भीड़ भी नहीं है और वो समय भी नहीं है कि हमारा एज तो आप देख ही रहे हैं। तो हम इस बच्चे को उठाएंगे तो ये हानिकारक भी हो सकता है मेरे लिए। फिर सोचे कि उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसको बिना कंधे पर उठाए ही हम इसको संभाल सकते हैं। ये सब दिमाग में चलते रहा। तो एकाएक हम क्या करते हैं, उस बच्चे के पीछे जस्ट पीछे आ जाते हैं और अपने दोनों हाथ के बल पर भीड़ को ऐसे ठेलते हैं, यानी अपने दोनों हाथ के अंदर में बच्चे को ले लेते हैं और हाथ के बल से भीड़ को आगे ठेलते हैं और अपने को धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं ताकि उस बच्चा पर भीड़ का असर नहीं हो, असर कम हो। और ठीक वैसा ही हुआ। हाथ के बल से भीड़ को आगे ठेलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और हम लोग यज्ञशाला में प्रवेश करवा लिए। तो इसके पहले 2000 में जो हरिद्वार में जो हुआ था अश्वमेध यज्ञ, उसमें तो हमको एक बच्ची को कंधे पर उठाकर यज्ञशाला में ले जाना पड़ा था।
उस समय हमारे साथ 4-5 साथी भी थे, वो भी सहयोग किए थे। लेकिन इस यज्ञ में हम अकेले थे उस भीड़ में, तो ये सोचकर भी उसको कंधा पर नहीं उठाए कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो देखिए गुरुदेव की क्या इच्छा होती है कि 2000 के यज्ञ में भी हमसे जो कराना चाहे करा लिए। और इस यज्ञ में भी देखिए गुरुदेव हमारे ठीक सामने में, हो सकता है कि 4-5 आदमी के बाद हो, 4-5 आदमी के पहले हो, लेकिन ठीक हमारे सामने में वो बच्चा पड़ गया। हम सोचे ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, और अपना जो हमारा दिमाग काम किया, बुद्धि काम किया, उसके अनुसार उस बच्चे को यज्ञशाला में प्रवेश करा दिया। और जब यज्ञशाला में हम गए तो विलम्ब हो गई थी, क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे थे भीड़ को ठेलते हुए। तो यज्ञशाला में जब प्रवेश किए तो जिस यज्ञशाला में हम प्रवेश किए, मतलब वो जो घेरा हुआ था, उसमें हमको कहीं जगह नहीं मिला, क्योंकि विलम्ब हो गया था। फिर खोजते 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 दूसरे साइड में गए, तब किसी ढंग से हमको एक जगह बैठने के लिए जगह मिला। वहाँ पर जाके बैठ के हम लोग हवन किए। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।